शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों बीसीईसी का फॉर्म है जो 2022 के लिए आ गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एग्जाम के थ्रू आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद बी फार्मा आप कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे लोग जो जेई मेन देने में एलिजिबल नहीं है या फिर किसी कारण से उनका जेई मेन का एग्जाम छूट गया है तो वो बीसीईसी का फॉर्म भर करके इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बीसीईसी का फॉर्म जरूर भरें कि फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले बीसीईसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2022 के नाम से। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन वाला एक लिंक आएगा और इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने जो बीसीईसी का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक सॉफ्ट कॉपी जो फोटो का है वो स्कैन करके होना चाहिए 100 केबी से कम, और हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी 100 केबी से कम होना चाहिए। आधार कार्ड है तो भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा और नहीं भी है तो भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कोई एक होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप जब तक रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं तब तक आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। सबसे पहले आपको परीक्षा का नाम यहाँ दिया गया है, तो यहाँ परीक्षा का नाम बीसीईसी 2022 दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, यानी कि जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का समूह आपको बताना होगा। यानी कि आप 12th पीसीएम ग्रुप से पास किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करेंगे। पीसीबी से पास किए हैं तो पीसीबी सिलेक्ट करेंगे, पीसीएमबी ग्रुप से पास किए हैं तो पीसीएमबी ग्रुप करेंगे। उसके बाद में अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से पास हैं तो आप एग्रीकल्चर साइंस पास सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पीसीबी का स्टूडेंट है तो मैं पीसीबी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको जो भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अभ्यर्थी का नाम है वो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। अभ्यर्थी का नाम को यहाँ पे री इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो भी है सही से फिलअप कर दीजिए। दोस्तों मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ मोबाइल वेरिफिकेशन कोड वाले जगह पे डाल देना है। उसके बाद में आपका एक ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों ईमेल डालने के बाद ईमेल पे एक कोड भेजेंगे, पे एक वेरिफिकेशन कोड यानी ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पासवर्ड बनाना है, फिर से यहाँ कंफर्म पासवर्ड करना है। आपका अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद में आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, आप जो भी हो आप डाल सकते हैं, नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, भाटबाजी और चाइल्डहुड नेम। तो आने अकॉर्डिंग कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर यहाँ पे दे देंगे और ये जो सिक्योरिटी पिन नीचे दिख रहा है उसको डाल करके यहाँ पे साइन अप करना है। दोस्तों आप साइन अप कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। नहीं आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद नीचे आपको साइन इन करने का एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप इस लिंक के थ्रू जा करके आप अपने अकाउंट में साइन इन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था और जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। नीचे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को डाल करके हम अकाउंट में साइन इन करते हैं। अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपको फिलअप करना है सबसे पहले पिता का नाम, पिता का नाम जो भी है वो आप अपना सही से भर फिलअप कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद माता का नाम नीचे फिलअप कर देना है। आपका जो जेंडर है वो यहाँ फिलअप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ कंफर्म कर देना है। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद में आपकी आवासीय योग्यता का चयन करना है, तो हाँ माता पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं, इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या आपके परिवार का जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है, तो आपको जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका 8 लाख से ज़्यादा है
तो आप यह नो कर देंगे, लेकिन आपका 8 लाख से कम है तो आप यस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप सर्विसमैन कोटा से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद अब पूछ रहा है कि आप विकलांग कोटा से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है, तो आप कहीं अगर तिल वगैरह है या फिर कहीं कटा हुआ निशान है तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में आपका विलेज मोहल्ला जो भी है वो देना है। एड्रेस लैंड 2 में आपको पोस्ट ऑफिस फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन दे देना है। उसके बाद में स्टेट आपका बिहार सिलेक्ट कर रहेगा, और यहाँ पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए, एड्रेस दोनों आ जाएगा। उसके बाद में नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आपको डाटा को सेव कर देना है। थर्ड स्टेप में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड यानी जो 10th आप पास किए हैं उसका डिटेल देना है। यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज का नाम दे देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम दिए थे 10th का वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आपका पासिंग स्टेटस पूछ रहा है, क्या आप पास हैं या अपियरिंग में हैं, तो आपको 10th तो हर हाल में पास ही होना होगा, तो यहाँ पे पास का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है, कब आप पास किए हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट है सीजीपीए में है या परसेंटेज में, तो आपका अगर बिहार बोर्ड से होंगे तो परसेंटेज होगा, या फिर सीबीएसई से होंगे तो सीजीपीए होगा। तो आप जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें टोटल जितना नंबर आपको आया है एग्जाम में वो सिलेक्ट करना है, और फुल मार्क्स यानी टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपका परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। सेम उसी तरह से आपको 12th का फिलअप करना है। अगर आप अपियरिंग में है तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे, और अगर पास्ट हैं तो पास्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं, दोनों लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी न भी आया है वो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, और जिनका आ गया है वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें आपको ध्यान रहे कि जो फोटो और सिग्नेचर है उसका साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फाइल पहले से आपको लैपटॉप जो भी है आप यूज कर रहे हैं या फिर फ़ोन जो भी यूज कर रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके आपको यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो वो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश का सिग्नेचर है तो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, और उस पर आप ब्लू या ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर कर सकते हैं। रेड पेन से आप सिग्नेचर करोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है आपको उसी तरह से सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद इसे फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप यहाँ देख लें कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है और कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपका सही है। यहाँ पे आपको कोई गलती नजर आता है तो आप इस फॉर्म को अभी एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कथन सही है, तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। अगर आपको कोई गलती नहीं है तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट होना है। अगर आपको कोई गलती है तो आप यहाँ बैक टू एडिट जा करके आपको फॉर्म को एडिट कर लेना है। आप यहाँ पे देखिए अगर सब सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये पेमेंट का ऑप्शन है वो आ गया है। आपको देखिए यहाँ पे टोटल 1000 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू पे जब करेंगे तो आपका यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखे हैं तो उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। जब ये पेमेंट हो जाएंगे तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको 4 से 5 पेज का एक रिसिप्ट मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको उसे अच्छे तरह से अपने पास रखना है। आपका एडमिशन होगा तो काउंसलिंग के टाइम आपका जो पार्ट ए है और पार्ट बी है उसका डिमांड किया जाएगा, तो आप इसे अपने पास अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों फॉर्म को गलत ना भरे, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार क्लियर कर लें, आप कमेंट करके पूछ लें तो ही फॉर्म को फिलअप करें। दोस्तों ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।